हेलो दोस्तों। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इंडिया फक्ड अप क्यों है? इसकी वजह हम देखना चाहेंगे। अंग्रेज़ों में जो राज किया, चलो वो जो भी भारत का लूट पाट के ले गए, उन्होंने ही हमारे देश के अंदर बर्बादी की नींव तो डाल दी। पर फिर भी और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो गुलाम रहीं। पर आज हम देखते हैं कि जैसे कि जापान, सिंगापुर, इवन अमेरिका, आज वो बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। और फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ कि दुर्भाग्य ये रहा कि राजनीति ऐसी पनपी हमारे देश के अंदर, जवाहरलाल नेहरू के समय से लेके, कांग्रेस के समय से लेके, कि इसमें वही लोग आगे आ गए जो सबसे नीच और क्या कहते हैं कि क्रिमिनल्स और गंदे से गंदे समाज के जो लोग हो सकते हैं, पावरफुल पैसे से हो सकते हैं, दबंग हो सकते हैं, क्राइम के आधार पर, वो लोग राजनीति में घुस गए क्योंकि सत्ता की मलाई इनको चाटनी थी। और डेमोक्रेसी तो केवल छलावा है। उनको पता था कि हम नेता बनेंगे तो एक राजा जीवन जिएंगे, और राजा बनना देखो कोई गलत बात नहीं, पर आपको प्रजा की भी तो सेवा करनी होती है, उस जैसे गुण भी तो होने चाहिए, वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर राजनीति के अंदर धीमे धीमे करके हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार आता गया, कमाई होती गई नेताओं की, अरबपति खरबपति होते गए, बाहुबली होते गए। तो एक राजनीति सबको, जो भी समाज के नीच और दबंग लोग हैं, उनके लिए सबसे सर्वोच्च चीज़ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बर्बाद हो गए। और सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने कहीं सुना था कि कोई कंट्री है, यदि उसके लीडर्स अच्छे हैं तो वो तब अच्छी नहीं हो जाती, स्ट्रांग नहीं हो जाती। कंट्री जब स्ट्रांग होती, जब उसके सिटीजन्स अपने पॉलिटिशियन से, अपने ऊपर जो लोग उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करने की ताकत रखते हैं। अब यहाँ तो मीडिया ही दलाल है, दो रूप में बटी हुई है। एक दलाल मोदी मीडिया है, जैसे कि ये अंजना कश्यप और ये भी जो लोग हैं, और एक है कांग्रेसी दलाल जैसे कि रवीश कुमार, जो भी अपने आप को सच्चे पत्रकारिता कहता है। वो भी नहीं, वो भी दलाल है, जस्ट वो है कि एंटी बीजेपी है, कांग्रेस का आदमी है। तो इस तरीके से ये हमारा देश फक्ड अप है। आप देखो, कोई नेता आता है, इतनी सिक्योरिटी लेके आता है कि उसकी सिक्योरिटी में 100-200 पुलिसमैन लगे रहते हैं, जहाँ एक लेडीज़ अपने घर तक जाने के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं हर जगह की बात तो नहीं कर रहा, पर सोच के देखिए आप, मेगा मेट्रो सिटीज़ के अंदर क्या रात में एक लड़की अकेले घर जा पा रही है? नहीं जा पा रही। और ये यहीं तक बात नहीं है, सबसे बेसिक चीज़ है, यदि हम लें तो हम कहीं इंडिया में चले जाते हैं यार, रोडों पे, रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो पार्क्स पे सफाई नहीं है, किसी नाम सफाई नाम की चीज़ नहीं। टॉयलेट्स में जाओ तो उल्टी आ जाएंगी किसी को देख के। तो मेरे को लगता है कि जब तक ये जो अभी एग्जिस्टिंग नेता हैं, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जितने भी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई सी भी क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, ये लोग जो तब मर नहीं जाएंगे जब तक ये लोग, तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। मुझे लगता है कि इंडिया को अभी 15 साल और 20 साल और लगेंगे एक अदर डेवलपिंग कंट्रीज की तरह या डेवलप होने में, क्योंकि जब ये नेता मर जाएंगे तब जाके हमारे देश के अंदर एक नई क्रांति आएगी। अब कहने को तो ये कॉकरोच पार्टी आ गई, इसका भी क्या भरोसा? ये भी अन्ना हजारे की तरह, अरविंद केजरीवाल की तरह धोखा दे देगी जनता को और फिर नेता बन जाएगी, भूल जाएगी। तो दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता जब तक ये जो बाहुबली लोग बैठे हैं, इनको हम जड़ से उखाड़ ना फेंकें। ये तो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो आंदोलन में मैं मरने जा रहा, ना कोई और। पर 15-20 साल लगेंगे इंडिया को सुधरने में। धन्यवाद दोस्तों।